हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वीट पीजी वाले जितने भी एस्पायरेंट हमारे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम जो देने वाले हैं 2025 में, यानी कि मार्च 2025, राइट। तो उसका सिलेबस क्या होगा माइक्रोबायोलॉजी के लिए? हाँ, यदि आप एस्पायरेंट हैं जूलॉजी बॉटनी के या फिर लाइफ साइंस सब्जेक्ट से, तो आप माइक्रोबायोलॉजी का फॉर्म डेफिनेटली फिल कर सकते हैं। ठीक है, स्वेट आपको मैक्स 4, ठीक है, स्वेट पेपर्स में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए अलाउ करता है। याद रखिएगा, आप 4 पेपर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहते हो कि सर मैं एक लाइफ साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं चाहता हूँ स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी में फॉर्म भरना, मैं चाहता हूँ स्वेट पीजी लाइफ साइंस से फॉर्म भरना, मैं चाहता हूँ स्वेट पीजी बॉटनी से फॉर्म भरना, मैं चाहता हूँ स्वेट पीजी जूलॉजी से फॉर्म भरना, तो आप चारों के लिए एलिजिबल हो, आप चारों फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। कोई भी 4 फॉर्म आप फिल कर सकते हो, याद रखिएगा। और वैसे भी मिनिमम वो आपसे 2 फॉर्म के फिल करने की फी तो लेता ही है स्वेट, याद रखिए। तो आप 2 फॉर्म्स के लिए तो एलिजिबल हो, मोर देन 2 करना है तो पर फॉर्म के अकॉर्डिंगली कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करना होगा। और डेफिनेटली ज़्यादा फायदा इसी में है कि आप मल्टीपल फॉर्म भरे स्वेट के, ताकि आपको एमएससी के टाइम बीइंग में आपको लगता है कि मुझे इससे करना चाहिए, मुझे जूलॉजी से करना चाहिए, मुझे लाइफ साइंस से एमएससी करना चाहिए, या मुझे माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी करना चाहिए, तो आपके पास हर दरवाजे खुले रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस। गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एज इट इज नॉट है स्वेट पीजी यानी कि एनटीए की तरफ से। याद रखिएगा, आपका जो एग्जाम होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है 75। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन स्वेट पीजी एग्जाम इज 75, याद रखिएगा, है ना। और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से पूछे जाएंगे, यानी कि कोई एप्टीट्यूड नहीं आएगा, रीजनिंग नहीं आएगा, ठीक है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा सीधा। यदि स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी की मैं बात करूं तो 75 के 75 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के इसी सिलेबस जो मैं बताने वाला हूं उससे एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, राइट। ध्यान रखिएगा, बस 75 के 75 हमारे माइक्रोबायोलॉजी के ही सिलेबस से आएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां पर कोई सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 पूछे जाते हैं। और 75 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन यहां पर 4 मार्क्स का होता है, याद रखिएगा। तो 75 इंटू 4 करेंगे आप तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम बनता है स्वेट पीजी का, राइट। ध्यान रखिएगा। अब हम सिलेबस पे आते हैं। तो यहाँ पर गाइस टोटल 8 यूनिट्स पूछी जाती है आपसे। 8 यूनिट में पहली है माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, स्वेट पीजी लाइफ साइंस के हम बात करें, या फिर हम पहले तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए बात करें, स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो यहाँ पर एक माइक्रोबायोलॉजी से यूनिट होती है, एक साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स पूछी जाती है, बायोकेमिस्ट्री पूछी जाती है आपसे, फिजियोलॉजी पूछा जाता है। मेनली यहाँ पर कुछ फिजियोलॉजी का पोर्शन होता है, तो हम बात करेंगे मेजरली प्लांट फिजियोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन होता है, ज़्यादा नहीं है, हम बात करेंगे। और लास्ट तक बने रहना, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा कि मैं सब टॉपिक भी आपको बताने वाला हूँ, हर एक यूनिट के सब टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी आपसे पूछा जाता है, बायोटेक्निक्स आपसे पूछा जाता है, इम्यूनोलॉजी आपसे पूछा जाता है और इकोलॉजी आपसे पूछा जाता है। ये 8 यूनिट्स यहीं से 75 के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात ये आती है कि सर माइक्रोबायोलॉजी आपने एक यूनिट बता दी, इसके अंदर सब टॉपिक क्या क्या हमें पढ़ना है, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ये देखो, एज इट इज स्वेट पीजी की तरफ से गिवन है ये, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको बड़ा यूनिट लग रहा होगा, बट इसको एक एक घंटे का है ये, ठीक है, 1 आवर का ईच लेक्चर है, आपने इतने कर लिए तो ये यूनिट कवर हो जाएगी, राइट। तो हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पोजीशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियोफाज, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल पढ़ते हैं, जनरल अकाउंट ऑफ माइक्रोब्स इन डाइवर्स एनवायरनमेंट, कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व, mechanism of gene transfer, basic concept of gene regulation, fermented food and foodborne diseases, type of fermentation and fermenters, biofertilizers and biopesticides, microbial interactions and emerging infectious diseases। ये सब टॉपिक है गाइस, ठीक है, सब टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, आप इजिली कवर कर लोगे। ये कवर करना है माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट में। फिर साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स में बताऊं तो आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल को कवर करना है, सेल साइकिल को कवर करना है, मेंडल्स लॉज एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कवर करना है, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स को कवर करना है, लिंकेज
लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को आपको कवर करना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स को आपको कवर करना है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन ट्रांसफर को कवर करना है और म्यूटेशन एंड म्यूटाजेंस को कवर करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट याद रखिएगा बायोकेमिस्ट्री यूनिट है। बायोकेमिस्ट्री यूनिट बहुत बड़ी होती है बायोकेमिस्ट्री यूनिट, बस उसमें हमें प्रोटीन्स पढ़ना है, एंजाइम्स पढ़ना है, लिपिड्स पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक कोड पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। राइट, अब हम बात करें फिजियोलॉजी में, तो मैंने आपको बताया था कि फिजियोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ वाटर रिलेशन पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है और ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन आप मेजरली सेल बायोलॉजी की यूनिट में ही पढ़ लेंगे। राइट, रेस्पिरेशन पढ़ना है आपको, तो रेस्पिरेशन में हम बात करें एरोबिक, एनारोबिक एंड फर्मेंटेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट में। तो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में आपको वेक्टर्स पढ़ना है, ठीक है, जिसमें प्लाज्मिड, लैम्डा, फाज, ये सब वेक्टर्स के नाम हैं। ये सिलेबस नहीं, बहुत छोटे से नाम है, इनमें 2-2, 3-3 लाइन का ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज, पीसीआर, सेंगर्स मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़नी है, डीएनए माइक्रो एरे, जीनोमिक डीएनए तो और जीन गन, आरडीटी बेस्ड प्रोडक्ट ये पढ़ना है। आपको बायोटेक्निक्स पढ़नी है जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये पढ़ना है आपको। तो ये यूनिट्स हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये सारे सब टॉपिक्स हैं, बायोटेक्निक्स के अंदर ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। और इम्यूनोलॉजी के अंदर सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ना है, इनेट एंड एडाप्टिव इम्यून सिस्टम पढ़ना है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ना है, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि एमएससी पढ़ना है, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स पढ़ना है, ठीक है। और वही इकोलॉजी के अंदर मैं बता दूं तो आपको एडाप्टेशंस, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको पढ़नी है, ध्यान रखिएगा गाइस। ये तो हुई आपकी सारी की सारी यूनिट। अब इन यूनिट्स को, इन सब टॉपिक्स को कहां से कवर करें, तो आईएफएस आपके लिए लेकर आया है स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए रिकॉर्डेड कोर्स। याद रखिए रिकॉर्डेड कोर्स हमारा लाइफ साइंस के लिए भी अवेलेबल है, जूलॉजी के लिए भी अवेलेबल है, बॉटनी के लिए भी अवेलेबल है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी अवेलेबल है और यहाँ पर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। अभी फ्लैट 70% ऑफ भी चल रहा है, यू कैन ईजिली इनरोल इन दिस कोर्सेस। याद रखिए रिकॉर्डेड कोर्स डेडिकेटेड बनाए गए हैं जूलॉजी को ध्यान में रखते हुए, ताकि इसके हर एक छोटे से छोटा जो सब टॉपिक है वो भी कवर हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इंपॉर्टेंट है डेडिकेटेड पढ़ाई करना, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं, बट आपको बेटर मार्क्स से क्वालिफाई करना है और बेटर मार्क्स से क्वालिफाई तभी कर पाओगे तब आप एक डेडिकेटेड कोर्स पढ़ते हो, राइट। क्योंकि उन सभी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से आपको निकल कर, उन सब कॉम्पिटिशन से निकल कर आपको टॉप बाजी मारना है, ठीक है, टॉप करना है, बाजी मारना है, ठीक है। क्लियर है एवरीवन। तो स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है जिसका सिलेक्शन पक्का है ही सही, ठीक है। आप डेफिनेटली लिख कर ले लीजिए, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और बाकी चीज़ों के लिए यदि एग्जाम के सिलेबस से लेके आपने दूसरे सिलेबस देखना है तो मैं वीडियो डालता रहता हूँ बेसिकली इसी यूट्यूब चैनल पर। और बाकी सब चीज़ों के लिए जैसे कि पेपर एनालिसिस हर चीज़ का, हर साल का कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस ईयर में किसने पूछे गए थे, ठीक है, किस टॉपिक से पूछे गए थे, तो वो भी यहाँ पर पेपर एनालिसिस के बेसिस पर हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पेपर पैटर्न जानना है, सिलेबस जानना है, कट ऑफ जानना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, या कोई भी टीचर जो हम पढ़ाते हैं उसका हैंडआउट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं माइक्रोबायोलॉजी से वो जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा ऐप IFAS का ऐप डाउनलोड करना होगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, राइट। उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कंटेंट अवेलेबल है गाइस, उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। चलिए, और ये हमारे टॉपर्स की लिस्ट है, कई सारे टॉपर्स ऐसे कई सारे एस्पायरेंट हमारे वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगे। रिजल्ट सेक्शन के अंदर विद देयर रोल नंबर एंड एप्लीकेशन, आप वहाँ से भी हमारा हर एक एग्जाम का रिजल्ट देख सकते हैं। टॉपर्स पूरे लाना मुश्किल होता है, ठीक है, इसीलिए हमारी वेबसाइट पर हर एक चीज़ अपलोडेड है। सिंपल से ध्यान रखिएगा, ifsonline.com पर जाना है आपको, ठीक है। और यदि अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप। ध्यान रखिए ये माइक्रोबायोलॉजी वाले के लिए हुआ, ऐसे लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी के लिए मैं बनाता रहता हूँ वीडियो स्वेट पीजी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।